जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे क्या हमारी जो आंसर की है वो दोबारा आ सकती है या दोबारा आने की संभावना है। तो हर एक चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे होंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम हुआ तो पेपर बनाने वाला एकदम से झोला छाप था। जिस तरीके से उसने पेपर बनाया, इतने ज़्यादा प्रश्नों पर एरर, और साथ ही उसके बाद जो आंसर की आई है, आंसर की में भी उतनी क्लियरिटी नहीं है। एकदम से ऐसे लगता है जैसे पेपर बना दिया था वैसे ही आंसर की बना दी गई है। अच्छे से चेक नहीं किया गया, अच्छे से देखा नहीं गया है। पेपर बनाने वाले ने सही से प्रश्नों को नहीं पढ़ा, क्या उसने आंसर की बनाते टाइम भी गलती कर दी। कम से कम उन्हें 4-5 बार रीचेक करना था, 2-3 लोगों से बैठ के एक पैनल बना के तब आंसर शीट में पूरी क्लियरिटी करनी थी। साथ ही जब ऑब्जेक्शन हुए थे उसके बाद, साथ ही ऑब्जेक्शन के बाद काफ़ी समय निकल गया। तो क्या एक पैनल बनाकर जिसमें 5-6 सदस्य होते, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चनों को चेक करके, और क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या 2 ऑप्शन टिक करने से किसी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्या क्वेश्चन नेगलेक्ट करने से भी फ़ायदा होगा, ये हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में मीटिंग नहीं चाहिए थी। यही तो गलती रही है इन लोगों की। क्या ये लोग खुद चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कोर्ट तक पहुँचे, या इस वैकेंसी को और डिले कर दिया जाए? तभी तो ऐसा हो पा रहा है, वरना फाइनल आंसर की के टाइम इतनी बड़ी गड़बड़ी होना, इतनी ज़्यादा समस्या आना ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट है कि यूपी पुलिस बोर्ड जब भी कोई चीज़ अपडेट करता था, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी जानकारी हो, चाहे एग्जाम से जुड़ी जानकारी हो, चाहे वो आपकी आंसर की से जुड़ी जानकारी हो, मतलब कुछ भी चीज़ उसने अपडेट की है अभी तक, तो उसको सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी है। लेकिन इस बार जब आंसर की आनी थी तब ना ही कोई ट्वीट आया, ना ही कोई सूचना आई, ना ही कोई नोटिस आई। तो क्या बोर्ड ने ये गलती की है? क्या बोर्ड को ये सूचना नहीं देनी चाहिए थी? हम लोग कैसे मान लें कि हाँ ये वास्तव में ही जो ओरिजिनल आंसर की है वही है या फाइनल आंसर की है वही है, जब तक बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं आएगी। इससे पहले सुबह जो आंसर की आई थी उसमें भी डिफरेंट देखने को मिला है। कुछ प्रश्नों में अलग आंसर थे, फिर उसके बाद में फिर अपडेट हुआ, फिर कुछ अलग आंसर थे। उसके बाद ना ही आप आंसर की में क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना ही ये पता चल पा रहा है आप किस पर्पज से, किस उद्देश्य से आप इसका आंसर जारी किए हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने 2-2 ऑप्शन चेंज कर दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2 आंसर निकल रहे होंगे तो उन्होंने ऑप्शन टिक ही नहीं किया होगा। तो भाई वो लोग क्या करें? अब आप सोचिए, आपने 5-5 ऐसे प्रश्न है जहाँ पे तुमने 2-2 ऑप्शन कर दिए हैं। अब मैं हूँ, अगर मैंने कोई आंसर निकाला तो एक बार ए ऑप्शन आ गया, एक बार बी ऑप्शन आ गया। अब मुझे लगा मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, तो मैंने उस प्रश्न को छोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। या तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग ना रखते तो वो बच्चा टिक मार देता। तो ये गलती बोर्ड की रही है। ऐसे प्रश्नों पर सभी को नंबर मिलने थे, ना कि 2 ऑप्शन पे, क्योंकि इससे तो बहुत सारे बच्चों का लॉस हो जाएगा। और एक चीज़, रिजल्ट के पहले इन लोगों ने फाइनल आंसर की जारी कर दी। सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि आपने फाइनल आंसर की जारी कर दी। जो बच्चे कुछ धांधली करने को सोच रहे होंगे, धांधलीबाज लोग होंगे, अब उनके सामने तो नंबर आ गए कि इतने नंबर है हमारे। अब वो फिर से अपनी कोशिश शुरू कर देंगे कि भाई कितना इंप्रूवमेंट हुआ, और बाकी की जो उनकी कोशिश रहेगी वो नॉर्मलाइजेशन में कर लेंगे जाके। तो आपको जो फाइनल आंसर की देनी थी वो रिजल्ट के साथ ही देनी थी, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चल पाए, रिजल्ट आने के बाद कोई भी बदलाव ही नहीं संभव हो पाता। तो ये गलती कर दी गई है। तो इन लोगों को रिजल्ट इतनी जल्दीबाजी में नहीं देना था। भले ही आप 8-10 दिन लेट हो जाते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपको रिजल्ट के साथ ही आंसर की देनी थी। और उसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी गलती की है, जैसे 31 की सेकंड शिफ्ट में आप देख लीजिए, जिन प्रश्नों पर आपत्ति लगी है उन प्रश्नों पर कोई भी एकदम से नोट नहीं किया गया कि हाँ क्या वास्तव में इनमें चेंजमेंट करना चाहिए। और जिन प्रश्नों पर किसी ने आपत्ति भी नहीं लगाई, किसी ने कुछ किया ही नहीं, ऐसे 4-5 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। भाई जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया था उनको क्यों नहीं चेंज किया? तो ये तो गलती आप लोगों की ही कही जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने तो बड़ा एकदम से कहा था कि पैनल बन गया है, अधिकारी चेक कर रहे हैं, बहुत फास्ट तरीके से काम हो रहा है। किस तरीके से चेक किया गया? इसका मतलब है कि आपने अपनी मनमर्जी से आंसर की जारी कर दी गई है। भाई आप थोड़ा और टाइम ले लेते, थोड़ा और लेट कर देते, उससे बच्चों का फर्क ना पड़ता। अभी आप खुद सोचिए कि गलत आंसर की जारी करने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है। आपने अभी पूरे प्रश्न भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि जिन 4-5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन की बात हो रही थी उन प्रश्नों को देखा ही नहीं गया है, ना आपने ध्यान दिया है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सही हैं, उनको भी आपने कैंसिल कर दिया गया है। अगर किसी शिफ्ट में 5 प्रश्नों को कैंसिल किया गया था तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया जाता कि इस प्रश्न को कैंसिल क्यों किया जा रहा है। भाई आप खुद सोचिए कि 5 दिन में 10 पेपर, 10 पेपर में जितने भी 10 नोटिस या 1-2 नोटिस जारी कर देते कि इस तारीख में इस शिफ्ट के इन इन प्रश्नों को इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, तो भाई क्लियरिटी आ जाती, उससे बच्चों को भी पता चलता कि हाँ इसलिए कैंसिल किया गया है। और आप लोगों को एक नोटिस ज़रूर जारी करना चाहिए कि जो जो प्रश्न कैंसिल किए गए वो किस बेसिस पर कैंसिल किए गए, इनका आधार क्या था।
कम से कम बच्चों के मन में भी क्लैरिटी आएगी, हाँ ये सही बात है, वास्तव में ऐसा हो सकता था। जब आप ये चीज़ें जाहिर करेंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। तो ये चीज़ें मुझे आंसर की में गलती लगी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हाँ दोबारा आंसर की आ सकती है। तो आप सभी को क्या लग रहा है कि क्या आएगी दोबारा आंसर की? मैंने अपना जो पक्ष था मैंने अपना बता दिया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि क्या दोबारा आंसर की जारी कर सकता है बोर्ड, या इसी को आधार मानकर आगे आने वाले समय में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।